मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है एक और वीडियो में। मेरे पास एक प्रश्न आया। ये प्रश्न आपत्ति के रूप में आया कि इस्लाम की ये कौन सी मानवता है कि वो अंगदान को प्रतिबंधित करता है, वर्जित करता है। ये आपत्ति इस्लाम विरोधियों के ओर से नफ़रत के रूप में आती है तो न्यायप्रिय लोगों की ओर से प्रश्न के रूप में आती है। यह आपत्ति क्यों? क्या इस्लाम वास्तव में अंगदान को मना करता है, ऑर्गन डोनेशन को मना करता है? इस्लाम की दृष्टि में अंगदान पाप या पुण्य? जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। जो लोग ये आपत्ति करते हैं मैं उन्हें सही समझता हूँ, क्योंकि मुसलमानों की ओर से कुछ लोगों ने इसे ऐसे ही प्रस्तुत किया कि मानो ऑर्गन डोनेशन इस्लाम मना करता है अंगदान को। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपत्ति आना स्वाभाविक है। मानवता प्रेमी बंधु इस पर प्रश्न अंकित करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। जानेंगे इसका उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं अंगदान ना करने की लोग क्या दलील, क्या प्रमाण देते हैं। पहली दलील लोग ये देते हैं कि इंसान अपने शरीर का मालिक नहीं, इसलिए वो अंगदान नहीं कर सकता। दूसरी दलील ये दी जाती है कि मरने के पश्चात इंसान की लाश के साथ छेड़खानी करना, उसको चीरना, फाड़ना, ये लाश की बेहुरमती है, अपमान है। सर्वप्रथम जो लोग ये कहते हैं कि इंसान अपने शरीर का मालिक नहीं, उनसे मेरा प्रश्न ये है कि इंसान किस चीज़ का मालिक है? वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका वास्तविक मालिक अल्लाह ही है। लेकिन ये भी वास्तविकता है, ये भी हकीकत है कि अल्लाह ने इस संसार में जितनी भी चीज़ें इंसान को दी हैं वो हुदूद इलाही में रहते हुए, अल्लाह की बनाई हुई बाउंड्रीज में रहते हुए उन्हें खर्च करने का अधिकार भी रखता है। इंसान अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने दीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र युद्ध के लिए वो जाता है। उसे ये मालूम होता है कि वो अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट गंवा सकता है, खो सकता है, उसमें जा सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। उसके बावजूद वो इस रिस्क को लेता है और अपने जान और माल को खर्च करता है। कुरान इसे नफ्स और माल के जिहाद, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से ताबीर किया। अर्थात कुरान इसकी अनुमति देता है कि इन उद्देश्यों के लिए इन चीज़ों को खर्च किया जाए। दीन हमें यह भी हक देता है कि हम अपनी धन संपदा की वसीयत कर दें कि हमारे मरने के पश्चात उनका वितरण कैसे हो। इसके अतिरिक्त दीन हमें तदफीन इत्यादि चीज़ों की वसीयत करने का हक देता है। इसी प्रकार से यदि इंसान अपने ऑर्गन को किसी ज़रूरतमंद को देने की वसीयत क्यों नहीं कर सकता? यदि ये चीज़ें दुरुस्त हैं, इनकी वसीयत की जा सकती है, तो किस बेसिस पर किसी ज़रूरतमंद को ऑर्गन डोनेट नहीं किया जा सकता? जो लोग लाश की बेहुरमती की बात कहते हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। ये चीज़ें मंशा और नियत पर आधारित हैं। कोई डॉक्टर पेशेंट की अनुमति से उसके ऑर्गन को काट कर निकाल देता है, फेंक देता है, तो दुनिया में इसे जुर्म नहीं माना जाता। दुनिया का कोई इंसान इसे जुर्म नहीं मानता। इसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं लाश की बेहुरमती की बात, उन्हें लाश पर घोड़े दौड़ाना और पोस्टमार्टम के अंतर को समझना चाहिए। जिस प्रकार से धन संपदा की वसीयत एक नेकी का अमल है, इसी प्रकार से ऑर्गन डोनेट करना किसी ज़रूरतमंद को ये भी एक नेकी है, बल्कि मेरे निकट ये एक अजीम नेकी है, क्योंकि किसी की मौत और ज़िंदगी का सवाल है, किसी की ज़िंदगी बचाने का सवाल है, तो ये एक अजीम नेकी है। ये बातें जो मैंने रखी, इस पर डिटेल में आर्टिकल है सुप्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान जावेद अहमद गामिदी साहब का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी एक वीडियो भी इस पर। सवाल है जी कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में और मरने के बाद अपने जिस्म के आज़ाद डोनेट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है।
इस मामले में जो आम तौर पर लोग दलाइल देते हैं, मैंने उसका तज्ज़िया करके बता दिया है कि उन दलाइल की कोई हकीकत नहीं है। आप अगर चाहें तो मेरा वो आर्टिकल मेरी साइट से भी पढ़ सकते हैं, मेरी किताब मकामात में भी पढ़ सकते हैं। आज़ा की पैवंदकारी के उन्वान से, वो उर्दू में है, अंग्रेज़ी में भी मौजूद। तो जिस तरीके से आप अपना माल किसी को दे सकते हैं, इसी तरीके से अपने आज़ा भी आप डोनेट कर सकते हैं। ये हैं इस्लामिक विद्वान डॉक्टर यासिर अल क़ादी। इनका संबंध यूएसए से है। ये मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, पढ़े हुए हैं, वहाँ के सर्टिफाइड आलिम हैं। ये फ़िक़्ह काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मेंबर हैं, जिसके चेयरमैन डॉक्टर मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब हैं, जिनका संबंध इंडिया के रामपुर सिटी से है, जो अब यूएसए में रहते हैं। ये दारुल उलूम नदवा से फारिग हैं, पढ़े हुए हैं। इसके बाद इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम पूरी की। ये भी सर्टिफाइड आलिम हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने, जिसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार अली और डॉक्टर जमाल बदवी जो एक इजिप्शियन स्कॉलर हैं, और अन्य इस्लामिक विद्वान ऑर्गन डोनेशन को पुण्य का काम समझते हैं। देखिए डॉक्टर यासिर अल क़ादी की ये वीडियो। So we discussed this issue of organ donation, and we released a fatwa about organ donation, and we said that there are certain areas that are inshallah very clear halal, other areas that are very clear haram, and as usual there's a bit of a gray area. As for the clear halal, what is without a doubt acceptable is that a person donates an organ to another person. It is not a requirement that the person be Muslim. You may donate an organ to another person that is needed for the life or the stability of the other person, as long as the first person does not give his life up for the other person. You don't kill yourself for the other person. So the person can write in his will, when I die, you may give my heart to somebody who needs it. You may give my liver to somebody who needs it. While alive, you may donate that which you can live without, like your kidney. ये हैं अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। इस्लाम के एक मशहूर विद्वान हैं। इस्लाम पर आपकी राय, आपका तबसरा, अहम मसलों पर दिए गए आपके हल एक इम्तियाज़ी मकाम रखते हैं। इस विषय पर मैंने इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए इनकी वीडियो देखा, तो इन्होंने भी अंगदान को पुण्य का काम कहा और इन्होंने व्यवहारिक रूप में इसे सिद्ध भी किया। देखिए इनकी ये वीडियो। मैं ब्लड देता रहा हूं, सिर्फ ब्लड की बात नहीं है, मैंने अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स डोनेट किए हुए हैं। ये उसके सर्टिफिकेट्स हैं, और दो संस्थाएं इसमें वो सारी चीजें हैं। वो पैंक्रियाज है, बोन मैरोज है, और पैंक्रियाज है, और आई कॉर्निया है, आते हैं, और दूसरे और बहुत से बॉडी पार्ट्स जितने पॉसिबल हैं, जितने बात को किडनी है और हार्ट है, कि वो मेरे बाद मेरी बॉडी से ये ले लिए जाए। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप चाहे वो जिंदगी में, चाहे जीवन में, और चाहे मरने के बाद जो मेरी बॉडी के पार्ट्स हैं वो दूसरों के काम आ जाए। धार्मिक इसके अंदर कुछ लोग बीच में रुकावटें डालते हैं, खासतौर से मुसलमानों के यहाँ। मैं इस बात को खासतौर से कहना चाहता हूं। एक बार यहाँ अच्छे बड़े समाजी कार्यकर्ता हैं सतीश भाटिया जी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये मुसलमान आई डोनेट नहीं करते, आंखें दान नहीं देते। मैंने उसी दिन, फिर उसके तीसरे दिन बुलाया, उसी दिन लोगों को इत्तला दी कि आइए ये आई डोनेशन करना है, मुसलमान यहाँ ये कहा जा रहा है और सही कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं करते। फिर इत्तला दी लोगों को कि आइए यहाँ पर आके फॉर्म भरिए। मेरे घर के तो सब बच्चों ने और वाइफ ने जो भरा अपनी जगह पर। उसके बाद फिर 60 से ज्यादा लोग पहुंचे, सब मुस्लिम्स को बुलाया था खासतौर से इसलिए। और उसके अंदर लेडीज भी थी, 12-14 लेडीज भी थी, जिन्होंने उन फॉर्म्स को भरा और फिर हमने वहां पर जमा किया। ये हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन्होंने भी अंगदान को पुण्य का काम कहा। देखिए इनकी ये वीडियो। खून के ऊपर सारे कायल हो चुके। जब ये पूरी डॉक्ट्राइन क्लियर करेंगे ना, अब आप उसकी जुजियात में आए, आज़ा के ऊपर आ जाए। खून के भी तो आप मालिक नहीं है, फिर आप क्यों लोगों को देते हैं? किसी की जान को बचाने के लिए अगर ब्लड कोई डोनेट करता है, ये सवाब का काम है, और जो ब्लड लेता है उसको लेना जरूरी है। जान बचाना तो फर्ज है। आप अपने आज़ाद दे सकते, मरने के बाद अपनी आंखें डोनेट कर दें। आंखें भी लोग समझते हैं पता नहीं ढेला ही निकाल लेंगे। और यार इतना सा लेंस है जो निकालते हैं, वो ढेला अपनी जगह ही होता है। दिल भी अब तो डोनेट हो जाता है।
जिगर तो जिंदा बंदे का भी काट के ले सकते हैं, वो दोबारा से पूरा हो जाता है। गुर्दा एक हो, एक के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं, एक डोनेट कर सकते हैं। इस तरह के अज़ा अगर कोई डोनेट कर देता है किसी जिंदा बंदे की बीमारी को दूर करने के लिए, किसी को कैंसर हो गया, तो ये तो सवाब का काम है। इसके अतिरिक्त मुफ्ती अकमल साहब ये भी इसे पुण्य का काम समझते हैं। अन्य इस्लामिक विद्वान भी इसे सही समझते हैं। इस छोटी सी वीडियो में उन सभी के विचारों को रख पाना संभव नहीं। ऑल स्कॉलर्स ओपिनियन and their videos, article, link in the description box, you can check it. Conclusion ये है कि इस्लाम अंगदान की अनुमति देता है, ये पुण्य का काम है। एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाना है, इसलिए आपको भी रक्तदान, अंगदान आवश्यकता पड़ने पर, सामर्थ्य होने पर अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी भी इस प्रकार की कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न है, तो इंस्टाग्राम की मेरी इस आईडी पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्रेम और स्नेह देने के लिए आप सभी का हृदय की अथाह गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।